जब मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो दूर पहाड़ों में एक मामूली सा इंसान अपनी पहाड़ी भाषा और पहाड़ी लहजों में देशभक्ति की धुन जगा रहा था। वो गांव गांव घूमकर अपने लिखे लोकगीत, कहानियों और कविताओं से लोगों में अलख जगा रहा था। नाम काशीराम, प्यार से बाबा काशीराम, आजादी का वो दीवाना जिसके लिखे और गाए पहाड़ी गीत से डरते थे अंग्रेज। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, मैं रिकी ठाकुर अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश में जानेंगे पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के बारे में, तो काइंडली नोट डाउन कर लेना। जो जो पॉइंट्स आपको बोले जाएंगे कॉपी पेन उठा के हर चीज नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में इनके रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी, पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा, कितनी बार जेल गए, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कब हुआ, ये सब चीजें। तो बाबा काशीराम ने जो भरी थी पहाड़ों के अंदर आजादी की ललकार, देश को स्वतंत्र कराने के लिए 11 बार गए थे जेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इस चैनल के माध्यम से हिमाचल जीके की सीरीज चल रही है, तो आज जो हमने टॉपिक लिया है पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के बारे में। लीजिए जी, बाबा काशीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ। याद रखना, नोट डाउन कर लेना। और जन्म स्थान गांव गुरनवाड़, डेरा गोपीपुर, डाडा सिबा। डाडा सिबा में इन्हीं के नाम का सरकारी स्कूल भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है जी, तो पता होना चाहिए बाबा काशीराम जी जो हैं उनका जन्म स्थान विलेज गुरनवाड़, डेरा गोपीपुर, डाडा सिबा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो जी, लखनऊ राम और श्रीमती रेवती देवी के घर जन्मे बाबा काशीराम। 7 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। उस वक्त पत्नी सरस्वती की उम्र महज 5 वर्ष थी। अभी 11 साल के ही हुए थे और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 11 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई तो सारा का सारा घर की जिम्मेवारी इन पर आ गई। जब थोड़ी सी उम्र, जब और होश संभाली, तो इन्होंने जो है काम की तलाश के लिए ये कहां गए, लाहौर के लिए चले गए, जहां पर ये दो व्यक्ति, दो क्रांतिकारी नेताओं से जो है मिले और बड़े ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। एग्जाम में ये बनते हैं। लाहौर गए तो लाहौर में किन दो व्यक्तियों से जो है, किन दो क्रांतिकारी नेताओं से इनकी जो है मुलाकात हुई, तो अगली स्लाइड में चेक करते हैं। इस स्लाइड में प्लीज याद रखना जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम सरस्वती देवी। ठीक है, तो काशीराम हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, पहाड़ी भाषा में कविताएं लिखी और हमारे राज्य में घूम घूम कर देशभक्ति के गीत गाए थे और लोगों को संगठित करा था और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागृति पैदा करी थी। तो चलिए जी, बात करते हैं इनके बारे में आगे। Who influenced बाबा काशीराम टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो याद रखना, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है लाला हरदयाल और दूसरा नाम है सरदार अजित सिंह। 1902 में जब मैं बोल रहा था ना कि काम के सिलसिले में लाहौर गए, तो लाहौर में जो है 1902 में दो व्यक्तियों के कांटेक्ट में आए। पहले पर्सन का नाम है लाला हरदयाल और दूसरा नाम है सरदार अजित सिंह। लाला हरदयाल के लिए इसलिए याद रखना, ये फाउंडर ऑफ गदर पार्टी के संस्थापक, और सरदार अजित सिंह का नाम आपको याद रखने के लिए सरदार भगत सिंह जी के चाचा जी, सरदार अजित सिंह। और ये गए काम के सिलसिले में, तो लेकिन वहां पर जो है आजादी का आंदोलन तेज हो रहा था, तो इनकी मुलाकात इन दो क्रांतिकारी नेताओं से हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन की बाबा काशीराम किस स्वतंत्रता सेनानी के कट्टर अनुयायी थे। ये जो है किसके फॉलोअर्स थे, तो किसके थे, याद रखना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये कट्टर अनुयायी थे। पेपर में बना हुआ है क्वेश्चन। और किन दो व्यक्तियों के कांटेक्ट में आने पर जो है इन्होंने राष्ट्रीय जो है आंदोलन को जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है वो ज्वाइन करा था। तो वो दो नाम है लाला हरदयाल, सरदार अजित सिंह। देखो, टीचर बार बार बोलता है तो वो मूर्ख नहीं है कि वो बार बार बोल रहा है, वो बार बार बोल के जो है आपको चीजों को माइंड में आपके घुमा रहा है।
ताकि आपको याद रहे। लाला हरदयाल सिंह के लिए मैंने कैसे रिलेट करके याद रखवाया, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी के संस्थापक, और सरदार अजित सिंह, सरदार भगत सिंह, महान क्रांतिकारी युवा ने हमारे जो क्रांतिकारी वीर, उनके जो हैं चाचा जी सरदार अजित सिंह। अब कट्टर अनुयायी किसके, महात्मा गांधी जी के। इसी बीच जब वो लाहौर में थे ना, तो 1905 के दौर पे जो इसी बीच जो है ना, यहाँ पे संगीत और साहित्य के बड़े शौकीन थे। लाला जो हम अगर बात करें, बाबा कांशीराम जी संगीत और साहित्य के इतने शौकीन थे कि उस वक्त इन्होंने जो है ना पगड़ी संभाल जट्टा, ये एक देशभक्ति गीत निकला था, पगड़ी संभाल जट्टा। उनके जो लेखक है ना सूफी अंबर प्रसाद और चंद फलक, उनसे मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जो है ना इनका जो सारा का सारा ध्यान जो है ना आजादी की लड़ाई में ही रम गया। बाबा काशीराम की अगर हम बात करें तो इनका सारा का सारा ध्यान जो है वो आजादी की लड़ाई में ही जो है वो क्या हो गया जी, रम गया। अगर हम बात करें, काशी जी भांप गए थे, बाबा काशीराम जो है वो जान गए थे कि संगीत एक ऐसा हथियार है ना जिसके जरिए अनपढ़ से अनपढ़ इंसान तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए लाहौर के धोबीघाट मंडी में गाना सीखा और पहाड़ी भाषा में लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। और वो कभी ढोलक कभी मंजीरा लेकर गांव गांव जाते और अपने देशभक्ति गीत और कविताएं गाते। ठीक है, तो बाबा काशीराम के बारे में अब आज हम जो जान रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में भीषणकारी भूकंप कब आया, तो और कहां आया। तो याद रखना, हिमाचल में भीषणकारी भूकंप जो आया 4 अप्रैल 1905, कांगड़ा रीजन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो बाबा काशीराम लाहौर थे, लाहौर से जब ये कांगड़ा में आए, लेकिन कांगड़ा में आने का सिलसिला वो सुन लेना, इसी बीच जब कांगड़ा घाटी में भूकंप से तबाही मची तो 7.8 तीव्रता वाला जो है जलजले में करीब लगभग 20,000 लोगों की जान गई थी। उस समय ये सबसे भीषणकारी भूकंप रहा है कांगड़ा का। कांगड़ा में, हिमाचल का जो है कांगड़ा में सबसे भीषणकारी भूकंप अर्थक्वेक आया। लगभग 20,000 बंदों की जो है 20,000 जाने गई और 50,000 से ज्यादा मवेशी भी जो है वो मारे गए थे। उस वक्त लाला लाजपत राय भी लाहौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कांगड़ा पहुंचे, जिनके साथ बाबा काशीराम भी थे। तो काशीराम ने गांव गांव घूमकर भूकंप से प्रभावित लोगों की क्या करी थी, मदद करी थी उस समय। इसी बीच उनकी जो है लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से। लाला लाजपत राय लाहौर से कांगड़ा आए, कब, 1905 के दौर में, जब भूकंप आया हिमाचल में सबसे भीषणकारी, तारीख 4 अप्रैल 1905। और बहुत ज्यादा जो है जान माल का नुकसान हुआ था उस समय। और तारीख जरूर याद रखना, हर बार एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 4 अप्रैल 1905 हिमाचल में सबसे भीषणकारी जो है भूकंप आया। अब जो है जब ये लाला लाजपत राय के साथ जो है ये इतने इनकी मुलाकातें, नजदीकियां बढ़ी और आजादी के आंदोलन में बाबा काशीराम भी जो है वो ज्यादा एक्टिव हो गए, ज्यादा सक्रिय हो गए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग एग्जाम में बनता है, हाउ मेनी टाइम्स बाबा काशीराम वेंट टू जेल। काशीराम जो है, बाबा काशीराम जेल कितनी बार गए, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, बाबा काशीराम जो है वो जेल कितनी बार गए जी, 11 बार जेल गए। ठीक है, कितनी बार जेल गए जी, 11 बार। और 1919 के दौर में तो इन्हें 2 साल के लिए जेल भेजा गया था। 1919 वाला जो है वो किस्सा भी मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले इनकी एक छोटी सी कविता, देश बढ़ाए कौम बढ़ाए, देश बढ़ाए कौम बढ़ाए, जिंद अमानत उसदी, कुलजा मत्था टेकी ने, असा इनकलाब बुलाना काशी, असा इनकलाब बुलाना काशी, असा फिरी जेला जाना काशी, असा फिरी जेला जाना। तो महान शख्सियत बाबा काशीराम, तब उन्होंने जो है 1919 के दौर पे, आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों द्वारा निर्मम हत्या करी गई शरीफ और जो है बड़े निर्दोष लोगों की। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन वहां पे बैसाखी के मेले में क्या करा गया, अंग्रेजों द्वारा जो है एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो रचा गया। तब उस वक्त जो है बाबा काशीराम भी अमृतसर में थे। जब इन्हें 2 साल की जो सजा सुनाई गई है ना, वो जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देने लगा हूं। तब ब्रिटिश सरकार जो है उनके खिलाफ इन्होंने जो है आवाज बुलंद करी थी। तो काशीराम और लाला लाजपत राय को
5 मई 1920, तारीख याद रखना, 5 मई 1920 के करीब करीब जो है इन दोनों को जो है अरेस्ट करा गया। जब अरेस्ट करा गया तो 2 साल के बाद जो है इन्हें जो है 2 साल के लिए जेल भेजा गया। कई किताबों में जो है आपको 26 जनवरी डाटा मिलेगा, 26 जनवरी 1920, ठीक है, लेकिन जो है एग्जैक्ट जो है वो याद रखना 5 मई, यहां पे जैसे लिखा है 26 जनवरी, लेकिन आप याद रखना जो तारीख है वो कौन सी तारीख है, 5 मई 1920, ठीक है। तो 5 मई 1920 को इन दोनों को जो है वो जेल भेज दिया गया था। कौन? बाबा काशीराम और दूसरे व्यक्ति कौन? लाला लाजपत राय। जेल के दौरान इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, उन कविताओं के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी कविताएं कहानियां जो लिखी, खास बात यह थी कि वो कविताएं और कहानियां पहाड़ी भाषा में लिखी गई थी। तो जेल से छूटते ही इन्होंने सभाएं करना शुरू कर दी हैं। देखिए जी, ध्यान फिर वही कि भाई आजाद कराना है भारत को और इन अंग्रेजी सरकार से, इन ब्रिटिश हुकूमत से जो है छुटकारा पाना है। तो जब छूटते ही फिर से इन्होंने जब सभाएं करी तो इनको सुनने के लिए ना दूर दराज के लोग, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी मधुर आवाज और इतने प्यारे पहाड़ी गीत लिखे, तो दूर दराज के लोग जो हैं वो आने लगे। ये देखकर अंग्रेजों का वैसे बुरा हाल होने लगा, इन्हें फिर से जेल में कैद कर लिया गया। इसी तरह से जो है इन्हें जो है 11 बार जेल भेजा गया है और अपने जीवन के 9 साल जो है ना इन्होंने सलाखों के पीछे काटे हैं। जेल के दौरान उन्होंने लिखना बिल्कुल जारी रखा है, लिखना बिल्कुल बंद नहीं करा है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था, टारगेट जो था वो एक ही था, देश को अंग्रेजी हुकूमत से क्या करना है, आजाद करना है। तो आपका भी टारगेट यही होना चाहिए, जो चीज आपने अचीव करना सोचा है, दिन रात मेहनत करके जो है उसे जरूर पाएं, सफलता हासिल करें और हमें भी खुशी हो कि आपने जो मुकाम हासिल करने का सोचा था वो आपको मिला। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये हेल्पफुल कंटेंट लगे तो काइंडली इसे शेयर करना और जितना हो सकेगा उसे जो है बच्चों में जो है मतलब उसे जो है शेयर करें या लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं आपके लिए, मेरी टीम जो काम कर रही है वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं जी, दौलतपुर चौक की बात है जी। अगला जो टाइटल है ध्यान से देखना, यहां पे आपकी स्क्रीन में सामने, द टाइटल ऑफ पहाड़ा दा बुलबुल। द टाइटल ऑफ पहाड़ा दा बुलबुल बाबा काशीराम जी को किसने दिया? तो याद रखना 1927 के दौर में दौलतपुर चौक जो कि ऊना में पड़ता है, वहां पे एक जनसभा चल रही थी। तो वहां पे पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की मधुर आवाज सुनकर इंडिया नाइटिंगेल, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती सरोजनी नायडू जी ने इन्हें जो है क्या टाइटल दिया था, बुलबुल ए पहाड़, या फिर कई किताबों में आपको मिलेगा पहाड़ा दा बुलबुल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि उस समय जो जनसभा चल रही थी वो जनसभा कहां चल रही थी? तो याद रखना कहां पे, दौलतपुर चौक। कब? 1927। टाइटल पहाड़ा दा बुलबुल किसने दिया? भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने। किसे दिया? पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। तो ये था, हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। इन्हें जो है ये उपाधि बुलबुल पहाड़ की दी थी, इनकी मधुर और सुरीली आवाज के साथ, और इतनी प्यारी जो इन्होंने जो है कविताएं और जो लोकगीत लिखे। अगला बात करते हैं, कुछ एक जो है जब जेल में थे ना ये, तो इन्होंने कुछ फेमस पोइम्स लिखी थी, एग्जाम में बना हुआ है ये क्वेश्चन। तो प्लीज यहां पे लास्ट में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे अंग्रेज सरकार दा टिग्गा पर डेरा, ये इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध जो है पोइम रही है। ठीक है, कारावास के दौरान जो कविताएं लिखी है ना, बड़ी लोकप्रिय रही हैं उनमें। समाज ने रोया। अगला जो है, निक्के निक्के मानुआ जो दुख बड़ा भारी। अगला, उजड़ी कांगड़े देश जाना, मेरा सुनेहा भुखिया नंगिया जो। और अगला लास्ट अगर जो मैंने यहां पे हाईलाइट करी है, काशीरा सुनेहा। याद रखना ये सारी की सारी जो पोइम्स हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो हमने ये टाइटल के बारे में पढ़ा और इनकी जो है इंपॉर्टेंट जो है पोइम्स के बारे में, प्लीज अगले स्लाइड में बात करते हैं। दौलतपुर चौक के बाद जो है ना ये जो मतलब इनका जो किस्सा रहा है ना, इनकी जो रचनाएं देश और समाज जो है ना, देश के धर्म और समाज पर ये गहन टिप्पणी करती हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा योगदान दिया है। अब अगली बात करते हैं, ये 1927 का दौर था और 1937 की बात करते हैं, 1937। इन्हें जो है पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया? पेपर में बनता है क्वेश्चन। तो याद रखना 1937 के दौर में
होशियारपुर गर्दीवाल में पंडित नेहरू लोगों को संबोधित कर रहे थे, और जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी कहकर बुलाया। जब इन्होंने पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने जब बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी बोलकर बुलाया ना, तो जो वहां पे इतनी हुजूम थी, जितने हजारों की भीड़ थी, उसमें इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए, जोर जोर से नारे गूंजने लगे। तभी हर जगह बाबा कांशीराम को फिर क्या नाम से जाना जाने लगा? पहाड़ी गांधी। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? नोट डाउन कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1937, एक पॉलिटिकल मीटिंग में। और कहां पे? गर्दीवाल, होशियारपुर, जो कि आज के समय में भी कहां पे है जी? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। नेक्स्ट अगला बात करते हैं जी कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव इतना गहरा हो चुका था ना इनका, कि 1931 में राजगुरु और सुखदेव जी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जो हैं, इनको जो है फांसी पर अंग्रेजी सरकार ने जब चढ़ाया, वो तारीख थी 23 मार्च 1931, और 23 मार्च को ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं जी? शहीदी दिवस। तो टाइटल पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तक बाबा कांशीराम ने काले कपड़े पहनने की शपथ क्यों ली? तो ये कारण वही था कि इन्हें इतनी आहत पहुंची कि जब इन्हें पता चला कि भाई इन तीनों क्रांतिकारी वीरों को जो है फांसी की सजा सुना दी गई है, तो कांशीराम जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने ये प्रण ले लिया कि जब तक मुल्क आजाद नहीं हो जाता तो वह काले कपड़े ही पहनेंगे। इसके लिए उन्हें जो है शाहपोश जर्नैल, यानी कि काले कपड़ों वाला जर्नल के नाम से भी जाना जाने लगा। तो देखो जी, मैंने हाईलाइट करा है। और 1931 का दौर, जो चीजें अगर आपको विजुअली भी दिखाई जा रही हैं और वैसे भी आपको आइडिया दिया जा रहा है, बोला जा रहा है चीजें, ठीक है। तो कांशीराम ने ये अपनी कसम जो है ना, मरते दम तक नहीं तोड़ी। जब उनकी डेथ हुई तारीख 15 अक्टूबर 1943 को, अपनी आखिरी सांस लेते हुए कांशीराम ने बदन पर काले कपड़े पहने थे। कफन भी काले ही कपड़े का था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पहाड़ी गांधी का योगदान जो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा योगदान इनका, क्योंकि इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक घूम घूम कर लोगों में आजादी के लिए दीवानगी पैदा करी थी। अगला अगर मैं बात करूं कि भाई इनको याद रखने के लिए 1984 के दौर में उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है इनका जो योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है कांगड़ा के ज्वालामुखी में एक डाक टिकट भी जारी करी गई थी। तारीख याद रखना, 23 अप्रैल 1984 डाक टिकट जारी करी गई इंदिरा गांधी जी द्वारा कांगड़ा के कौन से जी? ज्वालामुखी में, ठीक है। एक डाक टिकट जारी करी गई थी, किनकी? बाबा कांशीराम की। अब उस वक्त का ऐसा दौर था, देखो 43 में डेथ हुई, डाक टिकट 84 तक, मतलब ये सरकार की नाकामी है ना, कि इतने बड़े क्रांतिकारी वीर, उनको जो है इग्नोर करा गया है ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो इस समय जब ध्यान दिया गया, तो उसके बाद जो है ना, जितने भी हिमाचल के बाद में जो कवि आए, उनको भी अवार्ड देने की जो है वो शुरुआत करी गई थी। तो एक क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में बनता है कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला? तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार 1989 में साहित्य लिटरेचर में जयदेव किरण जी को मिला। किन्हें मिला जी? जयदेव किरण। पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला जी? जयदेव किरण को मिला। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे तमाम क्रांतिकारी नेता या जितने भी उस समय के लीडर्स या बाबा कांशीराम का ये योगदान है, ये बहुत याद करने लायक है जी। इसलिए इनको जो है इसलिए याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जमीनी स्तर पर आंदोलन को जगाए रखा, उसे जो है उसमें जोश भरा, ठीक है, ताकि नेशनल जो आंदोलन चल रहे थे ना, राष्ट्रीय आंदोलन हमारे, उन्हें मजबूती मिले। और अगर हम बात करें, उसी के बलबूते जो है ना हमें देश आजाद हुआ था। और जब देश आजाद हुआ तो हमें जो है
आज जो है हम बड़े आजाद भारत के जो हैं, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम आजाद हैं। लेकिन हमें जो है जितने भी हमारे जो क्रांतिकारी वीर हैं उन्हें जरूर नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। तो मैं सभी को चाहूंगा, प्लीज अगर आपने ये मेरा वीडियो सुना है, सभी वीरों के लिए, क्रांतिकारी वीरों के लिए जिन्होंने भारत देश को आजाद कराया, उनके लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना, वंदे मातरम जरूर लिखना। तो हिमाचल और अन्य जो हमारे जो हैं विख्यात व्यक्तियों के बारे में आगे और जानने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक हिम एग्जाम। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है आपके लिए। तो आज के लेक्चर में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, काइंडली इसे शेयर करें, लाइक बटन पे जरूर हिट करें और जितना हो सके उतना जो है बच्चों में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक हिमाचल की तैयारी जो कर रहा है, भले वो जेओआईटी का पेपर हो, सेक्रेट का एग्जाम हो, या हिमाचल के सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम हो, नायब तहसीलदार, आपका जो है एलाइड सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कोई एग्जाम हो, तो उनमें उन्हें जो है मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिले और एक स्टोरी के माध्यम से ये चीजें याद रखें। अब एक हल्का सा ओवरव्यू जल्दी जल्दी लेते हैं जी, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा। हाँ जी प्लीज। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के बारे में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और लेंगे ताकि आपको हाईलाइट याद रहे क्या क्या चीजें। जन्म 11 जुलाई 1882, डेथ इनकी हुई 15 अक्टूबर 1943। और 1931 में जब ये इन्फ्लुएंस हुए कि हमारे क्रांतिकारी वीरों को जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को जो है फांसी दी गई, तो इन्होंने जो है काले कपड़े पहनने की प्रण ले लिया था जब तक मुल्क आजाद नहीं हो जाता। इनका जो जन्म स्थान है गुरनवाड़, देरा गोपीपुर, डाडा सेवा, जो कि कांगड़ा जिले में पड़ता है। पिता का नाम लखनऊ राम, माता रेवती देवी। बहुत बढ़िया। देखो रिपीट इसलिए करा जाता है ताकि आपको जो है सारा लेक्चर सुनने के बाद आप भी रिस्पॉन्स करते रहें। नेक्स्ट अगला बात करें कि भाई हमारे पास किन दो पर्सन से जो इन्फ्लुएंस हुए, कंटेक्ट में आए। लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह। लाला हरदयाल फाउंडर ऑफ गदर पार्टी के संस्थापक। सरदार अजीत सिंह सरदार भगत सिंह जी के जो चाचा जी। ये कहां मिले थे? लाहौर में। लाहौर काम के सिलसिले में गए, लेकिन इनसे कांटेक्ट हुआ और फिर नेशनल मूवमेंट में जो है वो शामिल हो गए। ये भी उनसे प्रेरणा मिली इन्हें। किनके कट्टर अनुयायी थे? महात्मा गांधी जी के। कांगड़ा में विषमकारी भूकंप कब आया? 4 अप्रैल 1905। तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जो है, मैंने स्टोरी आपको पहले बताई थी, इनका कांटेक्ट फिर किससे हुआ? लाला लाजपत राय से। फिर अगला बात करते हैं, अगले स्लाइड में हमने कितनी बार जेल गए? 11 बार जेल गए और लगभग 9 साल जो है अपने जीवन के इन्होंने कारावास में ही काटे हैं। ठीक है। एक तारीख जो 26 जनवरी 1920 है, ये जो है तारीख मैंने आपको पहले बताई। जेल में 5 मई 1920 को गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। और जब जेल आने के बाद जो है अब लाला काशीराम से मिले थे ये, और बहुत सारे जो है कांगड़ा के उस समय के जो लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उनमें संदेश फैलाने के लिए कि भाई जागो, राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है उसका महत्व बताने के लिए। ठीक है, अगला बात करें अगले स्लाइड में कि भाई पहाड़ा दा बुलबुल, इनको टाइटल किसने दिया? सरोजनी नायडू ने। कब दिया? 1927। कहां दिया? दौलतपुर चौक। दौलतपुर चौक कहां पे है? ऊना में। ठीक है, अगला बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थी लास्ट में नीचे हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड में अगर हम बात करें कि पहाड़ी गांधी किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पे? गर्दीवाल होशियारपुर। कब? 1937। और तब से जो है इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? पहाड़ी गांधी। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी, उम्मीद करता हूं, जैसे ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, डेथ हुई थी, इन्हें जो है शाही पोस्ट जर्नैल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काले कपड़े पहने रखे थे जब तक इनकी मृत्यु ना हुई थी। ठीक है, और शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1931। अगर कोई वीडियो में कुछ गलत हल्का सा अगर मेरे से हो गया हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, धन्यवाद।